12 वर्ष के बाद में ये 2 महीने आपके पास मार्च और अप्रैल के ऐसे महीने आ रहे हैं कि आपके बहुत सारे कार्य इन महीनों में बनने वाले हैं। हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मित्रों ये 2 महीने क्यों आपके लिए लाभकारी हैं, क्या होने वाला है इन 2 महीनों में। क्योंकि मित्रों आपके लग्नेश कौन, देव गुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। आपको भली भांति मालूम होगा अभी 2023 में राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा था, जहां पर आपको अच्छे फल आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति नहीं दे पाए। किंतु अब मित्रों आपके पंचम भाव में 2 महीने, क्योंकि इन 2 महीनों में जो देव गुरु बृहस्पति की डिग्री होगी ना, वह सुन लीजिएगा, मार्च महीने में इनकी 17 डिग्री होगी और वहीं पर अप्रैल के महीने में 23 डिग्री में देव गुरु बृहस्पति होंगे। तो क्या फल प्रदान करेंगे, इस बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में भली भांति करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पूरा प्रोग्राम देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपको फल यही देवगुरु बृहस्पति क्या उत्तम फल देंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं, आपके ठीक जीवन में सुखों के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ में आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, यानी कि 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपको देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और अपने दोस्त मित्र यारों को पूरा प्रोग्राम देखने के बाद वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क करके अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए देखिए, पंचम भाव किसका होता है। एक चीज और है मित्रों, आपके पंचमेश कौन है, आपके पंचमेश बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव, और मंगल देव शनिदेव महाराज के साथ में आपके तीसरे भाव में शनि और मंगल की युति 2 महीने रहेगी। तो मित्रों जल्दबाजी में, बुद्धि से रिलेटेड जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना लें, ये ध्यान रखें। हम आपको बता चुके हैं पहले भी ये बात, क्योंकि आपके पंचमेश मंगलदेव शनिदेव महाराज के साथ में आपके तीसरे भाव में बैठे होंगे, इसलिए थोड़ा सा माइंड पर थोड़ा सा फर्क बैठ सकता है। चलिए वो बात की बात है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो कंट्रोल करेंगे सब कुछ, क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे ग्रह अगर उत्तम ग्रह हैं तो कौन है, वह देवगुरु बृहस्पति हैं, सबसे उत्तम ग्रह है, अच्छा फल देने वाले, सबसे उत्तम फल देने वाले। और देखिए कितने साल बाद आए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल और एक 12 साल, क्योंकि एक राशि में 1 वर्ष तक एक राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं और 1 वर्ष के बाद में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जैसे मार्च और अप्रैल ये 2 महीने रहेंगे, 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके ठीक पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में यह गोचर कर जाएंगे। तो मित्रों 2 महीने हैं, ये 2 महीनों में क्या फल, आपको क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, यह हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। ठीक, आपका पंचम भाव में, देखिए पंचम भाव में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 2023 से अभी तक इन्होंने आपको फल क्या दिया है, पहले तो आप ये इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति इंसान को बुद्धिमान बनाते हैं। आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेते होंगे, आप जो भी काम करते हैं उसको बड़ा ही सोच समझ कर, कि नहीं जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में नहीं, किंतु आप सोच समझ कर बुद्धिमानता से सब कुछ दिमाग पूरा लगाकर कार्य करते होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त तब भी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल यहाँ पर चल रहा था योग। 2023 से लेकर आपने बहुत बुद्धि लगाई होगी, बहुत बुद्धि से कार्य किए होंगे, बिना सोचे समझे नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, लेकिन तब भी आपको सफलता, यहाँ पर बुद्धि प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ में इंसान को जो है साहित्यकार बनाते हैं। उधर रोगी, पेट संबंधी कोई रोग भी आपको हुआ होगा मित्रों, कब से 2023 से लेकर अभी तक, हो सकता है पेट संबंधी कोई छोटी मोटी समस्या आपके साथ हुई हो, पेट संबंधी कोई भी रोग हो सकता है, कैसी उधर रोग देते हैं, उधर मीन्स पेट। तो मित्रों उसी के साथ में संतान का सुख प्रदान करवाते हैं आपको, संतान का, आपको कहीं ना कहीं परिवार में भाइयों का या क्षमा चाहेंगे अपने संतान का, पुत्रों का, बच्चों का सुख, अगर आपकी शादी नहीं हुई है वो चीज़ एक अलग बात है, किंतु अगर आपकी शादी हो तो बच्चों का सुख कहीं ना कहीं, पूरी जिंदगी बात नहीं कर रहा हूँ, 2023 से लेकर अभी तक, और 23 में राहु गुरु का चांडाल योग चलता रहा, तो हो सकता है इसके कारण आपको संतान का सुख ना प्राप्त हुआ हो, किंतु ये 2 महीनों में तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा ही होगा। संतान का सुख दिलवाएंगे देव गुरु बृहस्पति। पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा था उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जो भी बुद्धि से आप काम करेंगे वह काम आपका सिद्ध अवश्य ही करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जो भी आप बुद्धि से कार्य करेंगे वह काम आपका सिद्ध अवश्य ही करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों
आपके लव लाइफ में कितना भी उतार चढ़ाव देखने को मिले, बाद में नॉर्मल सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही करेंगे आपका। लव लाइफ में अर्थात शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें आपके कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो बाद में उसको भी कंट्रोल कौन करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति ही वो है सब चीज़ नॉर्मल आपकी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं मित्रों। कौन कौन सी दृष्टि? देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही हैं। तो चलिए हम विचार विमर्श करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के कौन कौन से भाव पर दृष्टि आपकी पड़ रही है। तो देखिए, सबसे प्रथम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पड़ रही है? आपके ठीक भाग्य स्थान पर पड़ रही है। आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर आपके भाग्य, जो अभी तक आपका लक नहीं साथ दे रहा था, वह भाग्य आपका भाग्य में आपके मित्रों भाग्य में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, भाग्य का ऐसा वैसा साथ नहीं, प्रबल साथ आपको मिलेगा। यानी कि जो अभी आपके बहुत दिनों से जो आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, बहुत मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं प्रावधान हो रहा थी, क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। तो आपका लक, कहते हैं ना, जब इंसान का लक साथ में होता है ना तो बहुत सारे कार्य ऐसे ही बन जाते हैं। जब इंसान का, उसको कहते हैं ना, उसका देखो मेहनत भी नहीं कर रहा है, उसके सब काम बनते जा रहे हैं। हम मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। कोई अगला बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको तब भी सफलता प्रदान हो रही है, क्योंकि उसका लक साथ में है। ऐसे ही आपका लक जो है ये 2 महीना आपका अवश्य ही साथ देगा, आपका लक जो है आपके साथ में होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं उच्च शिक्षा प्रदान, यानी कि पढ़ाई में जो स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में बहुत उत्तम अच्छा मन लगेगा ये 2 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का धनी, संतान से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संतान का सुख कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति उत्तम देते ही देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। यहाँ पर धर्म का प्रेमी, यानी कि संत प्रवृत्ति का भी बनाते हैं, दूसरों के दुख दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, आपके उस भाव पर मित्रों पड़ रही है जिसे हम सफलता का भाव कहते हैं। जिंदगी में जो सक्सेस हमें मिलता है वो हमें 11th हाउस से मिलता है, एकादश भाव, यानी कि 11वां भाव। अच्छा, 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल क्या होता है मित्रों? 11वें भाव में इंसान को पराक्रमी, आप 2023 से लेकर अभी तक नोटिस कर रहे होंगे कि आपको इन्होंने पराक्रमी बनाया होगा। पराक्रमी मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे लोग कहते हैं वहाँ पर भूत रहता है, ये काम मत करो, ऐसा मत करो, आपको एकदम से अंदर से डर पा देते हैं कि यार ऐसा बेकार है, ये मत करो, बेकार है, ये ऐसा, यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भूत रहता है, इस कमरे में ऐसा है, वहाँ पर उस जगह पर ऐसा है, वहाँ जाना मत, वहाँ ऐसा, ये मतलब लोग आपको डराते हैं, भ्रमित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं नहीं, हम वहाँ जरूर जाएंगे, देखेंगे वहां पर क्या है क्या नहीं है, हम करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, मेहनत करके। लोग कहते हैं ये काम मत करो, इसमें आपको सफलता नहीं प्रदान होगी। बहुत सारे लोग जो जलने वाले होते हैं ना, पीठ पीछे, यानी कि मुंह दे के, जो सामने पर कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, वही लोग, अच्छे लोग आपको हमेशा अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन गलत लोग आपको डर पाएंगे। गलत लोग आपको जो है, आप खुद अपने माइंड से, आप बुद्धिमान है, क्योंकि आपकी धनु राशि है, लगन, अगर लगन धनु है या चंद्र राशि, तो आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि आपके लग्नेश कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु आपके लग्नेश हैं, ऐसे समझिए आप। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके अंदर बुद्धि, तो यहाँ पर इंसान को क्या बनाते हैं? पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। क्षमा चाहेंगे मित्रों। आपके 11th हाउस में दृष्टि जाने की वजह से सफलता, जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वह सफलता देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर प्रदान कर पाएंगे। आपको जो जीवन में सफलताएं, आप रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, ये कहीं ना कहीं आपका देवगुरु बृहस्पति आपका निकलवाएंगे। पैसा, फंसा हुआ पैसा आपका कैसा भी है, रुका हुआ धन है आपका, उसको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके निकलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें तो आगे 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो है इंसान को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। दृष्टि जा रही है, ज्योतिष में कहा है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देती है। तो आपके यहां पर दृष्टि जा रही है, तो अर्थात आपके मित्रों जीवन में जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, संभवतः ही वह सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की मित्रों? आपके लगन भाव पर जा रही है।
तो लगन भाव पर दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर इंसान को मित्रों जो है देवगुरु बृहस्पति का पहले भाव में क्या प्रभाव होता है, ये भी हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इंसान को धर्मात्मा प्रवृत्ति का बनाते हैं, यानी कि संत प्रवृत्ति का, पूजा पाठ में मन लगना, लोगों का मदद करना, लोग किसी के दुख दर्द को, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, लोग नहीं, लेकिन आप वहाँ पर रुककर उनकी मदद करना चाहते हैं, कोई भूखा बैठा हुआ है तो सोचते हैं कि इनको भोजन करवा दें, मतलब संत प्रवृत्ति का बनाते हैं इंसान को। अच्छा, उसी के साथ धनवान, आपके धन को बढ़ोतरी करने वाले। तो मित्रों देखिए, आपके लाभ, आपको जो 2 महीने आगे आ रहे हैं, भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, लाभ प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, संत प्रवृत्ति आपके अंदर प्रविष्ट होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा है वह है आपकी दूर होगी, सुखों में वृद्धि होगी, और जो स्वास्थ्य आपका यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है उससे आपको मुक्ति दिलवाएंगे। उपाय रेमेडीज क्या करें देवगुरु बृहस्पति के लिए? तो मित्रों देखिए, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी धर्म स्थल हो, वहां पर आप जो है धर्म स्थल पर मित्रों आप क्या उपाय करिए, वहां पर बूंदी या फिर मित्रों जो है लड्डू का वितरण कर रहे हैं अपने हाथों से। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, और जो भी उपाय करें उसे भगवान श्री हरि का ध्यान करके ही उपाय करें, उनका नाम लेकर ही उपाय करें, अवश्य ही आपको लाभ अवश्य ही होगा मित्रों। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आगे क्या कर सकते हैं आप, गुरुवार के दिन अपने हो सके तो घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराएं, जिससे देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मित्रों अपने मित्र यारों को भी वीडियो शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।